आज सुबह का वाकया ऐसा था कि मैंने सोचा ये कहानी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूं। सुबह के तकरीबन 6:30 बजे थे। दुबई में सूरज पूरी तरह नहीं निकला था, लेकिन सड़कें धीरे धीरे आबाद होना शुरू हो चुकी थीं। मैं रोज की तरह अपनी गाड़ी लेकर ऑनलाइन था। दिल में उम्मीद थी कि सुबह का वक्त है, अच्छी बुकिंग्स मिलेंगी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि 1 घंटा गुजर गया और कोई राइड नहीं आई। मैं कभी फोन देखता, कभी रोड पर नजर डालता। फिर दूसरा घंटा भी शुरू हो गया। सच बताऊं तो थोड़ी फक्र होने लगी थी। हर ड्राइवर जानता है कि जब 2 घंटे तक कोई ढंग की बुकिंग ना आए तो इंसान सोचने लगता है कि आज का दिन कैसा गुजरेगा। तभी अचानक फोन की स्क्रीन चमकी। एक नई राइड। पिकअप ज्यादा दूर नहीं था। मैंने फौरन एक्सेप्ट किया और पिकअप लोकेशन की तरफ रवाना हो गया। जब मैं वहां पहुंचा तो एक शख्स पहले से ही सड़क के किनारे खड़ा था। उसके हाथ में ट्रॉली बैग था और चेहरे से साफ लग रहा था कि वो बेहद जल्दी में है। उसकी चाल, उसका अंदाज, सब कुछ बता रहा था कि मामला आम नहीं है। वो गाड़ी में बैठा और बैठते ही बोला, माय फ्रेंड, प्लीज, मुझे टर्मिनल 3 बिजनेस क्लास पहुंचना है। मैं बहुत लेट हो रहा हूं। उसकी आवाज में बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। मुझे लगा शायद रशियन होगा, लेकिन मैं यकीन से नहीं कह सकता। दुबई में इतनी कौमियतें हैं कि कभी कभी अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। मैंने उससे पूछा, फ्लाइट का वक्त कितने बजे है? उसने घड़ी देखी और बोला, अगर अगले 40 मिनट में नहीं पहुंचा तो मुश्किल हो जाएगी। मैंने मैप देखा और सच कहूं तो दिल में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। रोड्स पर ट्रैफिक उम्मीद से ज्यादा था। कुछ जगहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आ रही थीं। लेकिन मैंने मुस्कुराकर कहा, फिक्र मत करो, इंशाअल्लाह कोशिश पूरी होगी। वो बार बार फोन देख रहा था। कभी किसी को मैसेज करता, कभी कॉल करता। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कुछ मिनट बाद उसने फिर कहा, क्या हम जल्दी नहीं जा सकते? अब हम उस रोड पर थे जहां स्पीड लिमिट 120 थी। दुबई में ड्राइव करने वाले जानते हैं कि यहां कैमरे मजाक नहीं करते। एक गलत हरकत और फौरन फाइन। कई नए ड्राइवर इसी गलती में पड़ जाते हैं कि कस्टमर की जल्दी देखकर खुद भी घबरा जाते हैं। लेकिन असल ड्राइविंग सिर्फ गाड़ी चलाने का नाम नहीं। असल ड्राइविंग दिमाग से काम लेने का नाम है। मैंने उसे कहा, देखो मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन फाइन लेकर भी अगर 2 मिनट बच जाए तो उसका कोई फायदा नहीं। वो मेरी तरफ देखने लगा। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा जवाब दूंगा। अब यहां एक बात मैं अपने तमाम ड्राइवर दोस्तों को भी कहना चाहूंगा। जब कस्टमर जल्दी में हो तो आपको पैनिक नहीं होना। बहुत सारे ड्राइवर घबरा जाते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ड्राइवर वो होता है जो हालात पर कंट्रोल रखे। हमारे पास कुछ ऐसी तकनीकें होती हैं जिनसे कस्टमर को महसूस होता है कि गाड़ी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, जबकि हम पूरी तरह कानून के दायरे में रहते हैं। मसलन, लेन पहले से प्लान करना, बेकार ब्रेकिंग से बचना, ट्रैफिक के बहाव को समझना, कहां से निकलना है और कहां सब्र करना है। ये सारी चीजें मिनटों का फर्क पैदा कर देती हैं। मैंने भी वही किया। जहां जरूरत थी वहां लेन बदली। जहां ट्रैफिक खुला मिला वहां स्पीड लिमिट के अंदर रहते हुए गाड़ी को स्मूथ रखा। किसी कैमरे का रिस्क नहीं लिया, किसी कानून को नहीं तोड़ा, लेकिन कस्टमर को महसूस हो रहा था कि हम लगातार वक्त बचा रहे हैं। करीब 20 मिनट बाद उसने पहली बार सुकून का सांस लिया। वो बोला, मुझे लगता है हम पहुंच जाएंगे। मैंने कहा, अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उम्मीद अच्छी है। अब एयरपोर्ट का इलाका वह नजदीक आ रहा था। लेकिन जो लोग दुबई एयरपोर्ट से कुछ जाते हैं वो जानते हैं कि आखिरी हिस्से में भी कभी कभी अच्छा खासा ट्रैफिक मिल जाता है। यही वो लम्हा था जहां गलत फैसला पूरी मेहनत खराब कर सकता था। मैंने मैप दोबारा देखा। एक छोटा सा रास्ता ज्यादा बेहतर लग रहा था। मैंने वहीं चुना और कुछ मिनट बाद टर्मिनल 3 की इमारत सामने दिखाई देने लगी। कस्टमर ने जैसे ही एयरपोर्ट कुछ देखा, उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट आई। वो बोला, यू डिड इट। मैंने हंसकर कहा, अभी अंदर ड्रॉप करना बाकी है। आखिरकार हम बिजनेस क्लास एंट्रेंस के सामने पहुंच गए। मैंने घड़ी देखी और फिर उसकी तरफ देखा। हम बिल्कुल सही वक्त पर पहुंच चुके थे। ना कोई फाइन, ना कोई रिस्क, ना कोई कानून की खिलाफ वर्जी। सिर्फ तजुर्बा, सब्र और सही फैसले।
वो जल्दी से नीचे उतरा। मैंने सोचा वो बस शुक्रिया कहेगा और चला जाएगा, लेकिन फिर वो वापस मुड़ा। उसने जेब से नोट निकाले और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, थैंक यू, आपने मेरा दिन बचा लिया। मैंने नीचे देखा, वो करीब $100 थे। सुबह सुबह इतनी टिप मिलना मेरे लिए भी हैरत की बात थी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। वो मुस्कुराया, अपना बैग उठाया और तेजी से टर्मिनल की तरफ बढ़ गया। मैं कुछ लम्हे वहीं बैठा रहा। दिल में एक अजीब सा एहसास था। 2 घंटे तक कोई बुकिंग नहीं आई थी। फिर एक ऐसी राइड मिली जिसने पूरा मूड बदल दिया। उस दिन मुझे फिर एहसास हुआ कि ड्राइविंग सिर्फ स्टीयरिंग पकड़ने का नाम नहीं, यह सब्र का इम्तिहान भी है। कभी 2 घंटे इंतजार करना पड़ता है, कभी एक राइड पूरा दिन बना देती है। और सबसे अहम बात, कस्टमर की जल्दी आपकी जल्दी नहीं बननी चाहिए। अगर आप घबरा गए तो नुकसान आपका होगा। कैमरे हमेशा मौजूद हैं, फाइन हमेशा तैयार हैं, लेकिन समझदारी से ड्राइव करके, कानून के अंदर रहकर और सही तकनीक इस्तेमाल करके आप कस्टमर को भी खुश कर सकते हैं और खुद को भी महफूज रख सकते हैं। आज की कहानी से बस इतना ही। अगर आप भी दुबई में ड्राइव करते हैं तो याद रखिए, तेज ड्राइवर होना कमाल नहीं, महफूज और समझदार ड्राइवर होना असली कमाल है।